भाजपा का नारा है बटेंगे तो कटेंगे और कांग्रेस एकजुटता की बात कर रही है। आप भी हिंदू हैं, क्या लग रहा है कि आप कांग्रेसी हैं कि हिंदू हैं कि बटने वाली बात करेंगे कि कांग्रेस की बात करके एकजुटता की बात कर रहे हैं? ये जरा बताइए। नारा नहीं है, धमकी है कि नहीं दीजिएगा तो काट देंगे। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि अगर मान लिया जाए कि हम दोषी हैं तो हमारे बूढ़े बाप कहाँ से दोषी, हमारा बच्चा कहाँ से दोषी। दोस्त सीधे नहीं हो रहा अभी, ना उसके बाद भी अगर हमारे पिताजी के घर को उजाड़ा जा रहा है, हमारे बेटा के लिए घर क्यों उजाड़ा जा रहा है। ये जो अन्याय है जो भी ये लोग कर रहा है, ये लोग चाहता है हिंदू मुस्लिम करके और वोट इधर उधर करके और देश को तो नहीं जाने देंगे। आप ज्यादा हो तो नहीं जाने देंगे, आप हमनन है तो नहीं जाने देंगे, आप दलित है तो नहीं जाने देंगे। केवल फॉरवर्ड लोगों को, कुछ लोगों को जो भाजपा ही है जिसका बैलेट पेपर भाजपा के द्वारा मिला था उसी को जाने देने का परमिशन था। और क्या, नहीं तो चुनाव जीतते 9 का 9 सीट हारते। और वहीं यार महाराष्ट्र में भी होता। गुरियाकोठी विधानसभा में आज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जो राष्ट्रीय सचिव हैं, खास करके सुनील कुमार पासी, आज उनका आगमन हुआ। उनके साथ देखा जाए तो अशोक कुमार सिंह, जो कि यहाँ के पूर्व एमएलसी चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी योगदान भी कही जाती है कांग्रेस में। आज ये पूरे इस टीम में आए हुए हैं और इन समझाना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से कांग्रेस एक तरह से फिर से नया अपना जो है कि काम कर रही है और जिस तरह से हर विधानसभा में सम्मेलन कर रही है, क्या इसका मकसद क्या है और क्या लग रहा है कि गुरियाकोठी विधानसभा को लेकर के इसमें दबाव बनाया जा रहा है क्या? हम सीधे सवाल आपसे करेंगे अशोक जी कि क्या लग रहा है कि आप लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं खास करके गुरियाकोठी और महाराजगंज में, तो महाराजगंज तो आपको सीटिंग है, क्या गुरियाकोठी भी नजर है क्या आप लोगों को? नहीं, हम लोग 243 विधानसभा है ना, उस पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर गठबंधन हो गया तो हमारे जो सहयोगी दल है उसको मदद करेंगे, नहीं हुआ तो हम लोग अकेले लड़ेंगे। अच्छा, अभी जिस तरीके से महागठबंधन में जो 4 सीट खास करके जो उपचुनाव हुआ था, इस उपचुनाव में जो प्रदर्शन आप लोग को कुछ खास नहीं रहा, तो कमी कहाँ रह गई? कमी ये है कि जहाँ भी जिसकी सरकार होती है उसमें, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमारे वोटर को वोट नहीं देने दिया गया। कहीं महाराष्ट्र में ईवीएम जो है ना, प्रत्येक विधानसभा में 20 गो ईवीएम बदला गया होगा, जिसका 99% आता है वो चुनाव आयोग नहीं मानता है, लेकिन 20 ईवीएम बदलता है। 20 पर जैसे हो जाए वही काम यहाँ भी नीतीश बाबू भी कर रहे हैं, सब जगह हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अबरियारी भी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से आई है बीजेपी। आज झारखंड में आप लोग आए हुए हैं तो यहाँ ईवीएम नहीं बदला गया था। एक बात बता दीजिए, झारखंड में हमारी सरकार है और यहाँ पर जब सरकार है तो आप गलत कर कैसे सकते हैं? वो पुलिस प्रशासन को मिला कर न करना होगा, यानी कि प्रशासन को कंट्रोल किया गया है वहाँ पर जो है कि डीएम एसपी सबसे करके बूथ मैनेज कर दिया गया। बदलने वाले ये लोग हैं और झारखंड में उन लोगों को बदलने का कोई उपाय नहीं चला, इसलिए झारखंड हारे। अच्छा, ये आप बड़ा महत्वपूर्ण बात कह दिए कि जब चुनाव अगर किसी अधिकारी को लेकर के किया जा सकता है तो संभवतः जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के संभल में, बहराइच में आपको कई जगह जो दंगा फसाद हुआ है, क्या इसमें भी प्रशासन की भूमिका है क्या? जिस तरीके से प्रशासन जो है कि यानी कि पुलिस के लोग एक तरफा गोली चला रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये लोकतंत्र का मतलब सीधे सीधी जो है कि हत्या की जा रही है क्या? अच्छा, एक बात बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में आप सोचिए कि लोकतंत्र का हत्या नहीं हो रहा है, संविधान को मतलब धजिया नहीं उड़ाया जा रहा है, तब हमारी समझ आपके समय पर सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि अगर मान लिया जाए कि हम दोषी हैं तो हमारे बूढ़े बाप कहाँ से दोषी, हमारा बच्चा कहाँ से दोषी। दोस्त सीधे नहीं हो रहा अभी, ना उसके बाद भी अगर दोषी भी हैं तो हमारे पिताजी के घर को उजाड़ा जा रहा है, हमारे बेटा के लिए घर क्यों उजाड़ा जा रहा है। ये जो अन्याय है जो भी ये लोग कर रहा है, ये लोग चाहता है हिंदू मुस्लिम करके और वोट इधर उधर करके और देश को बेच करके चले जाए। भाजपा का नारा है बटेंगे तो कटेंगे और कांग्रेस एकजुटता की बात कर रही है। आप भी हिंदू हैं,
क्या लग रहा है कि आप कांग्रेसी हैं कि हिंदू हैं कि बंटने वाली बात करेंगे कि कांग्रेस की बात करके एकजुटता की बात कर रहे हैं, ये जरा बताइएगा। मेरा ऑडियंस इस बात को समझना मैं सुन लीजिए, हम बिहारी हैं और बिहारी किसी के धमकाने से डरने वाला नहीं है। वो लोग जो पहले 90 के पहले लालू यादव के आने के पहले जो लोग गांव में जा करके धमकाता था कि आप लोग अगर वोट नहीं दीजिएगा तो कल चलना बंद कर देंगे, वही नीति आज लाए हुए हैं और वही धमका रहे हैं कि आप वोट नहीं दीजिएगा तो काट देंगे। और इससे बिहार का लोग, कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, पैकवाड़ हो, फरवाड़ हो, कोई डरने वाला नहीं है। लालू जी 90 के बाद सबका खटिया खार कर दिए और इसके बाद बिहार की जनता इस बार कटेंगे पटेगी जो नारा है उस पर, वो जो धमकी है, अच्छा धमकी है, वो नारा नहीं है, वो धमकी है कि नहीं दीजिएगा तो काट देंगे। वो बिहार का लोग धमकी से नहीं डरता और पता चला देगा कि क्या होगा। और बिहार में 25 में हम लोगों का गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप देखिए। अच्छा एक बात आखिरी सवाल लेंगे। अभी राहुल गांधी जी जा रहे थे जिस तरीके से, अभी कल संभल जा रहे थे, लेकिन उनको रोकने के लिए बैरिकेड अभी से ही लगा दिया जा रहा है। क्या लग रहा है कि ये चीज़ एक तरह से रणनीति बनाई जा रही है क्या कांग्रेस को रोकने के लिए? ये रणनीति नहीं है, ये मैंने जबरदस्ती गुंडागर्दी है। भाजपा गुंडागर्दी, भारत जलाओ पार्टी उसका नाम था, ये रामविलास पासवान जी कहते थे, नीतीश बाबू कहते थे, तो भारत जलाओ पार्टी उनको कहते थे। आइए अब गुंडागर्दी भी पर उतरा है और गुंडागर्दी में जहाँ भी जब चुनाव हुआ, वोट के दिन आप देखे होंगे कि पुलिस प्रशासन से लेकर के महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा था। बिल्कुल, महिला छोड़िए ना, किसी को, मैंने जो केवल जात का आधार देख करके, आप यादव हैं तो नहीं जाने देंगे, आप यादव हैं तो नहीं जाने देंगे, आप हमरन हैं तो नहीं जाने देंगे, आप दलित हैं तो नहीं जाने देंगे। केवल फॉरवर्ड लोगों को, कुछ लोगों को जो भाजपाई है, जिसका बैलेट पेपर भाजपा के द्वारा मिला था, उसी को जाने देने का परमिशन था। और क्या, नहीं तो चुनाव जीतते, 9 का 9 सीट हारते। और वहीं यार महाराष्ट्र में भी होता। ये संविधान बचाने का समय आ गया है, हम लोगों को सबको मिलजुल करके देश को बचाने का है। अगर नहीं बचाइएगा ना तो ये अडानी अंबानी के हाथ में देश बेच करके चले जाएंगे। बिल्कुल, अशोक सिंह है जो कि इन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा था और बहुत ही बेबाकी से अपनी इन्होंने बात को रखा है। इसमें एक चीज़ जरूर इन्होंने कहा है, खास करके कटेंगे और बटेंगे वाला जो नारा है, इन्होंने एक बात कह दिया कि ये धमकी दी जा रही है आम जनता को कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो कटेंगे। ये अभी अशोक सिंह का ही कहना है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस का तेवर इन दिनों काफ़ी मजबूत होता जा रहा है और बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है, आने वाले समय में खास करके बिहार में अगर कुछ नया परिवर्तन हो जाए तो शायद किसी में किसी को आश्चर्य नहीं होगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।